संविधान सभा का निर्माण। आज भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को समान अधिकार, समान दृष्टि से देखा जाता है। सबके लिए एक ही कानून है और भारत में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता है और ये सब भारत के महान संविधान के कारण मुमकिन है। भारत के संविधान को बनाने में बहुत समय, लोग और बहुत सारा गंभीर्य शामिल है, क्योंकि बहुत समय से अंग्रेजों के सामने रहने के बाद और बहुत से वीर और बलिदानियों के बलिदान के बाद भारत को मुक्त होने और अपना संविधान बनाने का अवसर मिला। संविधान सभा का निर्माण 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, जिसके सदस्य लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर थे और उसकी अध्यक्षता लॉर्ड लॉरेंस कर रहे थे। संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसके शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। और जिन क्षेत्रों से सदस्य आए थे उनमें प्रति 10 लाख लोगों में से एक सदस्य चुना गया था। ये सदस्य 3 संप्रदाय में बटे हुए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, और भारत की 2 प्रमुख पार्टियों से भी इस संविधान सभा में सदस्य आए थे और वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। संविधान सभा के अध्यक्ष नंबर 1 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नंबर 2 मुस्लिम लीग के बैठक का बहिष्कार करने के कारण 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नंबर 3 13 दिसंबर 1946 को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है कि भारत का संविधान कैसा बनना चाहिए, और बाद में ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाता है और भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है। संविधान निर्माण क्रम में समितियां। संविधान निर्माण में 13 समितियों का गठन किया गया था। इसमें हर समिति का अपना अपना काम होता था ताकि संविधान निर्माण को अच्छा रूप प्रदान करा जा सके। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां कुछ इस प्रकार है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें ही संविधान निर्माण में उसकी अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर मिला और उन्हें ही संविधान निर्माण का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा के कार्य। नंबर 1 संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान बनाना, उसे इस तरह से बनाना ताकि उसमें कोई तोड़ न सके और सबसे उसके हिसाब से ही कार्य करे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। नंबर 2 जिस समय भारत आजाद हुआ तब कोई सांसद नहीं थी, इस वजह से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया, जिसकी अध्यक्षता जी मावलंकर कर रहे थे। अंतरिम संसद ने अपना कार्य 17 नवंबर 1947 को शुरू किया। संविधान सभा का निर्माण और भारतीय संविधान बनने में समय भारत के संविधान को बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का विशाल समय लगा, क्योंकि संविधान सभा एक मजबूत संविधान बनाना चाहती थी जिसमें कोई फेर बदल न हो सके, और गहन अध्ययन के बाद और कई देशों के संविधानों को अध्ययन करने और उनके कुछ भाग भारत के संविधान में जोड़ने के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। और हाँ, साथ ही नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।